तो दोस्तों धौलपुर में पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद उनके पुत्र आशाराम गुर्जर की पगड़ी रस्म के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। परिवार और गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद बड़ी संख्या में समाज के जो लोग हैं वो बड़ी बाड़ी उपखंड की ओर कूच कर दिया था। तो ऐसे में इसको लेकर हमारे स्थानीय संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी लगातार इस मामले से जुड़े हमारे साथ साझा करें। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे यस, पहले ये बताइए कि पगड़ी रस्म के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जगन गुर्जर के हत्याकांड को लेकर देयू जगन गुर्जर के हत्याकांड को लेकर कल उनकी पगड़ी रस्म थी। तो पहला जो खटाना है गुर्जर समाज का, जो इस मामले को लेकर लीड कर रहे थे, तो उन्होंने कल प्रशासन को 4 बजे का समय दिया था। प्रशासन नहीं पहुंचा मौके पर, तो उन्होंने धौलपुर के लिए कूच कर दिया। जी। तो गुर्जर समाज और परिवार की प्रमुख माँगें क्या थी इस पूरे मामले में जिनको लेकर लोगों ने ये कूच शुरू किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मामले में इनकी 3 मांग थी कि उनके जो चाचा जी हैं पप्पू, जो अजमेर जेल में बंद हैं, उनका किसी दूसरी जेल में शिफ्टिंग का मामला, जिस थाना अधिकारी ने वाडी में ऑफसेट का मामला दर्ज कर उन्हें अजमेर जेल भेजा था, उस थाना अधिकारी को लेन हाजिर कराना तथा परिवार की सुरक्षा के लिए मांग की थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि लंबी बड़ी दिनों से ये माँगें लगातार की जा रही थी कि परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन नवीन, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रशासन ने कौन-कौन से ठोस आश्वासन दिए हैं जिसके बाद ये आंदोलन वापस लिया गया? कल करौली वो धौलपुर एसपी और धौलपुर कलेक्टर ने उनसे वार्ता की। वार्ता में ये हुआ कि 3 दिन के भीतर जो उनके चाचा जी हैं, उनको दौसा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हुँ। परिवार के लिए 2 लाइसेंस दे दिए जाएँगे। जी। इनको लेकर उनके समझौता हुआ और सीबीआई जाँच के लिए उनका जो वकील है, हुँ। वो कलेक्टर साहब से मिलेगा और उसके बाद सीबीआई के लिए जाँच के लिए रखे। तो क्या नवीन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी तरह की झड़प या कानून व्यवस्था की समस्या या हिंसा की स्थिति भी बनी थी मौके नहीं, पर? नहीं, नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी सर। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल धौलपुर की स्थिति कैसी है और क्या प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई अतिरिक्त इंतजाम किए हैं आपको नज़र नहीं, आ रहे हैं? अब तक प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की। प्रशासन और गुर्जर समाज ने भी कहा है कि प्रशासन ने हमको 3 दिन का समय माँगा है, हमने 3 दिन का समय उनको दे दिया, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रहलाद खटाना ने ये जानकारी दी सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि जगन गुर्जर का जो ये हत्याकांड का मामला है वो लगातार राजस्थान में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये हत्या के मामले की जाँच अभी किस चरण में है और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है? ये समझना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक इसमें ना तो सीबीआई जाँच का कोई वो बना, ना उनके चाचा जी को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया। उनके पान सिंह और उनके एक चाचा जी को, एक को 40 दिन की पैरोल मिली, एक को 15 दिन की पैरोल ज़रूर मिली थी, मगर अचानक उनको ये अंदाज़ा है कि कल की जा आज जगन गुर्जर के साथ ये हुआ है, कल उनके भाई के भी साथ हो जाए, क्योंकि वह मुख्य एक ही बैरक में दोनों भाई रहते थे। जी। तो सबूत के तौर पर भी उस चीज़ों को मोटिव करना चाह रहे हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन जी, तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। नमस्कार।